आज एक टॉपिक है मेरे पास, डे नंबर। चलिए बात करते हैं डे रूरल नंबर। होता है क्या है कि जिस दिन आपका जन्म हुआ है एक दिन होगा, 7 डेज हैं जी, संडे से लेके सैटरडे तक, तो इनकी भी एक एनर्जी होती है कि जो हमारी जन्म तिथि है जी जी और जिस दिन हम पैदा हुए हैं राइट। उसको डे नंबर कहा जाता है, लेकिन उसकी एनर्जीज हमारे पास कैसे आ रही हैं? मैं सबसे पहले बता देता हूँ, जो संडे है रविवार, ये 1 नंबर को रूल करता है, सूर्य भगवान को। इसमें सबसे खराब नंबर का अगर हम कहें तो कौन सा हो सकता है? आलिया भट्ट है, रणबीर कपूर है, ये सब 4 नंबर पे है। हर्षद मेहता का नाम 4 पे आता था, 4 नंबर को रूल करते थे। मतलब अगर किसी को अपना करियर स्टार्ट करना है कॉलेज से निकल के तो उसे न्यूमरोलॉजी करानी चाहिए, 110% करानी चाहिए सर। अगर किसी का जन्म भी थर्सडे को हो गया, उसका मूलांक भी 3 आ रहा है, तो मतलब ये तो वो एनर्जी बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। किसी गाड़ी का नंबर 0056 है, हाँ, तो वो अच्छा होगा। देखिए आप 0056 को देखोगे तो 5 और 6 क्या रहा है, 6 5 क्या आया, 2। अगर उसका मूलांक या भाग्यांक 8 है या 4 है तो उसको थोड़ा सा चैलेंज देगा, बाकी अच्छा नंबर है। ये मूलांक भाग्यांक से भी हम चीज़ों को देखना पड़ता है, मतलब पूरी ग्रिड के हिसाब से हम बात कर सकते हैं एंड ऑफ द डे। मतलब आदर्श जी, बहुत बहुत स्वागत है पॉडकास्ट बाबा में। थैंक यू सो मच अनमोल जी, थैंक यू सो मच। कैसे हैं आप? बहुत अच्छे, आप कैसे हो? बस बढ़िया हूँ सर, चल रहा है, कर रहे हैं, सही कंटेंट पहुंचा रहे हैं लोगों तक। नहीं, आप बहुत अच्छा वर्क कर रहे हो, मैंने देखा है। और कहते हैं ना कि मैनिफेस्टेशन वर्क करती है, और आज ये है। बिल्कुल जब आपसे मैनिफेस्टेशन भी एक टॉपिक बहुत अच्छा है, यस आपने जिक्र किया, तो जब हमारी बात हुई थी तो आपने बताया था कि आपने मैनिफेस्ट कर रखा है कि आप यहाँ पे आए। मैंने नवंबर में आपका कुछ पॉडकास्ट देखा था मैंने, काफी अच्छा लगा। नोट होता है कि लर्निंग, हम भी लर्निंग ले रहे हैं, सीख रहे हैं। बहुत सारी न्यूमरोलॉजी सबकी अपनी अपनी रिसर्च है, प्रैक्टिस, तो हम लर्निंग लेते रहते। तो वहाँ पे एक पॉडकास्ट मैंने देखा था न्यूमरोलॉजी का, ये था बहुत शानदार था। तो वहाँ से मैंने मैनिफेस्ट किया था कि मैं इनके साथ, ऊपर वाला ने चाहा तो एक बार जरूर करूंगा। तो आज वो दिन आ चुका है, चालिए आपके साथ और हम लोग बैठे हैं साथ में। मैनिफेस्टेशन का टॉपिक तो चलिए किसी और पॉडकास्ट में हम कवर करेंगे जरूर। बट आज एक टॉपिक है मेरे पास, डे नंबर। डे नंबर मतलब न्यूमरोलॉजी से ही जोड़ा जा रहा है आज के टाइम में, और यूट्यूब के में इसके ज्यादा वीडियोस नहीं है, राइट, और ज्यादा इन्फॉर्मेशन भी कहीं नहीं मिल पा रही, क्योंकि मैं भी पढ़ना चाह रहा था कि डे नंबर है क्या। राइट, कि बस मुझे इतना समझ आया कि जो हमारी जन्म तिथि है जी और जिस दिन हम पैदा हुए हैं, राइट, वो उसको डे नंबर कहा जाता है, लेकिन उसकी एनर्जीज हमारे पास कैसे आ रही हैं जी ये मैं नहीं समझ पाया। तो इसके लिए आज समझने के लिए मैं आपसे जुड़ा हूँ, तो आप बताएं। बहुत अच्छा। सबसे पहले बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। देखिए डे, जिसको हम आपने बात की, जिसको हम बोलते हैं डे रूरल नंबर। होता क्या है कि जिस दिन आपका जन्म हुआ है, उससे पहले मैं आपको बता दूं, आपके ऑडियंस को, सबसे पहले आप अपना दिन निकाल के रख लेना, किस दिन आपका जन्म हुआ है। मतलब डेट ऑफ बर्थ, कैलेंडर खोल के बैठ लीजिए और दिन देख लेना कौन सा दिन है, तब आपको ये चीजें और अच्छी और मजा आएगा। राइट, चलिए बात करते हैं डे रूरल नंबर। होता क्या है कि जिस दिन आपका जन्म हुआ है एक दिन होगा, 7 डेज हैं जी, संडे से लेके सैटरडे तक, तो इनकी भी एक एनर्जी होती है। मैं सबसे पहले बता देता हूँ, जो संडे है रविवार, ये 1 नंबर को रूल करता है, सूर्य भगवान को। जो ग्रह प्लेनेट है वो सूर्य को, प्लेनेट को रिप्रेजेंट करता है। 2 नंबर है वो सोमवार को रिप्रेजेंट करता है, मंडे बोलते हैं, ठीक है ना। 3 नंबर जो है आपका, ये गुरुवार को, थर्सडे को रिप्रेजेंट करता है। 4 नंबर राहु है, शैडो प्लेनेट, अभी भी मिथ है, कुछ लोग बोलते हैं वेडनेसडे, कुछ लोग बोलते हैं थर्सडे की एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, राहु शैडो प्लेनेट है। इसके बाद आता है हमारा 5 नंबर, जो बोलता है बुध, मरकरी, तो वेडनेसडे बुधवार है, ठीक है। इसके बाद आता है 6 नंबर, शुक्र बोलते हैं, तो कौन सा दिन होगा, शुक्रवार या फ्राइडे हो गया। ओके, जिनका भी जन्म शुक्रवार को हुआ है तो वो 6 नंबर को रूल करे, डे रूलर नंबर उनका 6 आ गया। 7 केतु है, राहु जैसे शैडो प्लेनेट है, केतु भी क्या है, शैडो प्लेनेट है, लेकिन एज पर हम न्यूमरोलॉजी इसको हम संडे मानते हैं, रविवार का दिन इसको हम देते हैं। अब आता है 8 नंबर। 8 नंबर को रिप्रेजेंट करता है शनि, सैटर्न, मतलब शनिवार का दिन, सैटरडे। जो भी रेमेडीज आपने सुनी होगी, शनिवार है तो शनिवार को रेमेडीज करें, वो कहीं ना कहीं उससे कनेक्ट है, ठीक है। जितने भी हम रेमेडीज कराते हैं वो भी इसी डे से ही कराते हैं। ओके, अब आता है लास्ट में 9 नंबर, मंगल, मार्स, मतलब कौन सा दिन, ट्यूसडे या मंगलवार। ओके, क्लियर है। तो इस तरीके जो 7 डेज है, ये जो हमारे ग्रह हैं उन्हीं से रिप्रेजेंट हो रहे हैं, जो डे है। ट्यूसडे का नंबर 3 भी आता है,
ट्यूसडे नहीं, थर्सडे का। मैंने 3 नंबर बोला ना, गुरु। ओके, थर्सडे है वो। ओके, जो ट्यूसडे है ये मंगलवार है। 9 बोलते ना, मंगलवार, मंगल हैवी है, हनुमान जी की पूजा करिए, करेक्ट, है ना। 9 नंबर की एनर्जी ज्यादा है, या मंगल की महादशा है, मंगल का साल चल रहा है, मंगल का साल चल रहा है। तो मैंने बोला है अपने पहले पॉडकास्ट में भी कि हनुमान जी की पूजा करते रहिए, दर्शन करते रहिए ये साल। और जिनके मूलांक या भाग्यांक 9 है, या उनके ग्रिड में नंबर की एनर्जी 9 बहुत ज्यादा है, या मंगल की महादशा चल रही है, हनुमान जी की पूजा करते रहना है। इस साल आपको हेल्थ इश्यूज, एक्सीडेंट के चांसेस, सर्जरी के चांसेस बढ़ेंगे, थोड़ा केयर करना है। तो वहां से कट जाएगा हनुमान जी की पूजा करते हुए, इम्पैक्ट कम बैलेंस करेगा, मतलब हेल्प करेगा आपको। हनुमान जी की वैसे पूजा तो सबको करनी चाहिए। हेल्थ इशू है तो उसमें आपने सुना होगा एक मंत्र है, नाशे रोग हरे सब पीरा। ये जो लाइन है बहुत इंपैक्टफुल लाइन है, जिसको भी हेल्थ इशू है ये पूरा पढ़ना चाहिए। नाशे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा, बेस्ट है। ठीक है, तो अलग अलग इसकी एनर्जी, एक पावर है। तो इस तरीके से हम डे रूरल नंबर को देखते हैं, नंबर 1 से लेके नंबर 9 तक। और इनकी एक एनर्जी होती है, मतलब जो हमारी ग्रिड में जो नंबर्स है, उन एनर्जी से अलग एनर्जी होती है इनकी। बिल्कुल, मैं बेस्ट एग्जांपल बताता हूँ। ऐसे नहीं कह सकते उनसे अलग एनर्जी होती है। नंबर की एनर्जी चाहे 1 से लेके 9 नंबर, एनर्जी तो आपको आती है। मान लो एग्जांपल लेता हूँ, आपका जन्म, आपकी डेट ऑफ बर्थ है। मान लो आपके डेट ऑफ बर्थ में 6 नंबर नहीं आ रहा है, चाहे वो आपका मूलांक हो या भाग्यांक हो, 6 नहीं आ रहा। डेट ऑफ बर्थ में भी कहीं 6 नहीं आ रहा। मूलांक और भाग्यांक, आई थिंक आपके ऑडियंस को क्लियर होगा। मूलांक क्या होता है? जो आपकी डेट होती है, जिस दिन आपका बर्थ हुआ है। मतलब अगर 4 तारीख को है तो आपका मूलांक 4 है, 13 तारीख को हुए हैं तो 1 + 3 4 है, ठीक है। 22 तारीख है तो 2 + 2 4 है, तो ये आपका मूलांक है जी। भाग्यांक क्या होता है? पूरे डेट ऑफ बर्थ को ऐड करो, मतलब डेट प्लस मंथ प्लस ईयर, इन सारों को टोटल कर लो। टोटल करने के बाद अगर 2 डिजिट आती है तो उसको सिंगल डिजिट पे ले जाओ। मान लो आपका टोटल करने के बाद आया 34 को प्लस करोगे तो 7 आएगा। तो ये मूलांक और भाग्यांक हो गया, क्लियर है? अब क्या हुआ ना, आपके डेट ऑफ बर्थ में कहीं आ रहा है नंबर 6 नंबर, ना आपका मूलांक और भाग्यांक में भी 6 नहीं है। बट अगर आपका जन्म फ्राइडे के दिन हो गया, किस दिन हो गया? फ्राइडे के दिन हो गया ना सर, तो तब भी आपके पास वो 6 नंबर की एनर्जी कहीं ना कहीं से गॉड गिफ्ट मिल गई है। मतलब आप कह रहे हैं अगर हम लोशो ग्रिड बना रहे हैं और हमारे उस ग्रिड में मान लेते हैं जैसे आप 6 नंबर का एग्जांपल ले रहे हैं, 6 नंबर नहीं है और हम फ्राइडे को पैदा हो रहे हैं, तो वहां पे 6 लिख सकते हैं? नहीं, लिख नहीं सकते, बट उसकी एनर्जी आपके पास रहेगी। ग्रिड में हम सिर्फ डेट ऑफ बर्थ को फिल करते हैं, मूलांक और भाग्यांक को फिल करते हैं। अच्छा, यस। कुआं नंबर भी नहीं आता? कुआं नंबर आता है, लेकिन निम्बोलॉजी में हम लोग जो लोसो ग्रिड निम्बोलॉजी हम वही बात करते हैं। कुआं नंबर क्या है ना कि चाइनीज लोग इसको डायरेक्शन में हेल्प करते थे, कौन सा डायरेक्शन आपके लिए सुटेबल। जैसे हम इंडियन वास्तु में यूज करते हैं वास्तु, वैसे ही लोग डायरेक्शन में यूज करते थे। कौन सा, मान लिया आपका कुआं नंबर आ गया तो कौन सा डायरेक्शन आपके लिए अच्छा, सक्सेस के लिए, मनी के लिए, रिलेशनशिप के लिए, हेल्थ के लिए, बिजनेस के लिए, वो अलग प्रोसेस था। बट वैदिक निम्बोलॉजी में उसको फिल नहीं करते, आप समझिएगा। तो सिर्फ ये लोसो ग्रिड में ही कहीं ना कहीं आपके एक एनर्जी को प्लस कर देता है, जिसको बोलते हैं ना एंजल नंबर। आपके ग्रेड डेट ऑफ बर्थ में कोई नंबर ना हो, आपके मूलांक भाग्यांक में नंबर ना हो, और वो नंबर आपके कुआं नंबर से आ जाए, तो कहीं ना कहीं उस नंबर की एनर्जी आपको 20 से 30% मिल जाती है। तो एक सपोर्ट का नंबर हो जाता है वो, कि आप पे भी ये नंबर है, ये नंबर आपके पास है। ओके, यस। जैसे मेरा है, मेरा कुआं नंबर 4 है, मेरे डेट ऑफ बर्थ में कहीं 4 नहीं है, तो मेरा जो ग्रिड लोसो ग्रिड पूरा होता है 9-2 तो था, 4 नहीं था, तो 4-9-2 की ग्रिड पूरी हो गई। अब बोलते थोड़ा शार्प माइंड होते हैं, मेमोरी बहुत शार्प होती है, एजुकेशन में अच्छे होते हैं, तो टचवुड हो सकता है वो एनर्जी मुझे वहीं से आई। सेल्स मार्केटिंग में बहुत अच्छे होते हैं, मेरा 8 साल 9 साल सेल्स मार्केटिंग में रहा, तो वो नंबर की एनर्जी थी। और डायरेक्शन भी देखिए, 4 वाला सेल्स मार्केटिंग में बहुत अच्छा करते हैं, सुना होगा आप सेल्स के लिए, और मैं सेल्स मार्केटिंग में जॉब किया, तो वो नंबर की एनर्जी लेके गई मुझे, डायरेक्शन मेरा वही था। तो ये नंबर की एनर्जी, तो ये डायरेक्शन कैसे आई सर? मतलब ऐसा तो कौन सा नंबर एक्टिवेट हुआ जो इस डायरेक्शन में आ गया? नहीं, ये कहते ना आपके प्रारब्ध भी बहुत जरूरी है, आपका पिछला जन्म का कर्म आप क्या करके आए हो। लेकिन मेरी जो डेस्टिनी है वो 8 है। ओके, 8 नंबर अकल्ट को दिखाता है। मेरे ग्रिड में 2 और 7 की भी एनर्जी है। 2 और 7 स्पिरिचुअल का नंबर है, इंट्यूशंस का नंबर है, हीलिंग का नंबर है। और आपको अगर इस इंडस्ट्री में आना तो सर आपके इंट्यूशन, हीलिंग बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। करेक्ट। जब तक आप लोगों को प्रेडिक्ट नहीं कर पाओगे, लोगों की एनर्जी को हील नहीं कर पाओगे, आपको कैसे पता चलेगा? तो कहीं ना कहीं गॉड गिफ्ट था वो। तो मैं इसलिए बोलता हूँ, जिनके ग्रिड में 2 और 7 है, अच्छे से हैं, तो आपको अकल प्रोफेशन सूट करेगा ही करेगा। वो नंबर की एनर्जी आपके पास गॉड गिफ्ट आ चुकी है। बिल्कुल, ये हम बोला जाता है। उसमें 7 नंबर को थोड़ा ज्यादा कहा जाता है कि ऑकल्ट में जाना चाहिए। 7 नंबर है, 2 नंबर है, 2 नंबर भी अच्छा, नंबर की रिपीटेशन अच्छी हो जाती है तो और अच्छा है। 3 नंबर को भी हम रिप्रेजेंट करते हैं। अगर 3 और 7 दोनों है तो ये
एक्चुअली अकल्ट में भी अच्छा करेंगे और अकल्ट में एज ए ट्रेनर, मेंटर, गुरु भी बहुत अच्छा करेंगे। अच्छा। तो नंबर की एक एनर्जी आ जाती है आपके पास। ओके, यस। थोड़ा सा वापस डे नंबर पे हाँ, बिल्कुल चलते हैं, बिल्कुल चलते हैं। अभी हम बात करते हैं 6 नंबर अगर आपकी ग्रिड में नहीं है और आप फ्राइडे को पैदा हुए हैं तो आपके पास 6 नंबर है, लेकिन हम वहाँ लिख नहीं सकते उसे। हाँ, लेकिन फिल नहीं करते हम लोग, ग्रिड में फिल नहीं करते। जैसे अभी आपने एक बीच में बताया कि कुआं नंबर अगर हमारे पास आ रहा है, तो उसको 20 to 25% की हमारे पास एनर्जी रहती है। तो डे नंबर की कितनी % एनर्जी रहती है? उसके भी सेम है, वही आ जाती है, 30 से 40% का आपके पास एनर्जी आ जाती है। उसके आपके अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक होती है ना, आपका जो फ्यूचर होता है, आपका जो आने वाले टाइम में आपको कहीं ना कहीं वो चीज़ फील होगी। हो सकता है आपके पास 6 नंबर ना हो, जितने लोग आप देखेंगे मूलांक भाग्यांक भी नहीं है, अगर उनका फ्राइडे को है तो उनके अंदर वो कैरेक्टरिस्टिक आ जाती है, लग्जरी लाइफ, थोड़ा रोमांटिक हो जाते हैं, फैमिली को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देना शुरू कर देते हैं। वो नंबर की एनर्जी ऐसे देखी जाती है। अच्छा। हाँ, कहीं ना कहीं वो 6 नंबर आपको रूल कर रहा है, कोई फ्राइडे के दिन आपको है। एक बार थोड़ा सा नंबर्स के बारे में बात करते हैं। नंबर्स की एनर्जीज के बारे में बात करते हैं। 1 नंबर से 9 नंबर तक की एनर्जीज क्या क्या होती है सर? मैं थोड़ा ये जानना चाहता हूँ। हम बात करते हैं 1 नंबर की, मतलब जिनका जन्म 1 तारीख को हुआ है, 10 को हुआ है, 19 को हुआ है या 28 को हुआ है, वो नंबर 1 को रूल करते हैं, मतलब उनका मूलांक 1 है। अब ऐसे लोग कौन है? अब 1 नंबर दिखाता है सूर्य, प्लैनेट को, एनर्जी का नंबर है जी। प्लैनेट आप देखेंगे सूर्य क्या एनर्जी है, राजा है, तो क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक वैसी होगी। लीडरशिप क्वालिटी, खुद को लीड करना चाहते हैं, मतलब किसी के अंडर में नहीं काम करना पसंद करते हैं, अपने आप को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, नेम फेम बहुत पसंद है, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होते हैं। तो इस तरह की कैरेक्टरिस्टिक नंबर 1 में ज़्यादा देखी जाती है। जॉब के लिए नहीं बने होते, ये बिजनेस के लिए बने होते हैं। जॉब कर रहे हैं लेकिन मन नहीं लगता एक्चुअली, वो कहीं ना कहीं मन में होगा कि मैं अपना कुछ करूँ, बट हो सकता है रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो फैमिली की, या हो सकता है कि होता ना कि कोई सपोर्ट कर दे, तो मन में होगा लेकिन रिस्क लेंगे जरूर। रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी बहुत अच्छी इनकी देखी जाती है। इनकी थोड़ी सी कंफ्यूजिंग वाली एनर्जी लग रही है। होता है थोड़ा सा, लेकिन एक्चुअली होता क्या है ना, कंफ्यूजिंग नहीं कह सकते, होता है कि चाहते तो हैं बट हो नहीं पा रहा है। रीजन क्या है? हो सकता है आप ऐसे फैमिली में हो जहां मान लो मैरिड हो, अब 2 बच्चे हैं, अब जॉब कर रहे हो, अच्छी खासी सैलरी है, अब रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई है, उसको तो आप नहीं छोड़ सकते। बट हो सकता है वो जॉब के साथ साथ कुछ ना कुछ काम जरूर कर रहे होंगे, कुछ तो कर रहे हैं, साइड हसल चल रहा होगा, 100% चल रहा होगा। वो मैं लिख के दे रहा हूँ, वो होता है उनके अंदर है, वो बन में, उनके ब्लड में है, नंबर की एनर्जी उनको दे रहा है। इनकी डिसएडवांटेज भी होती है 1 नंबर वालों के कुछ? इनके डिसएडवांटेज 2 ही चीजें हैं। पहला है इनका ईगो, बहुत इगोस्टिक होते हैं 1 नंबर वाले। सेल्फ रिस्पेक्ट इनके लिए सबसे पहले होती है, बाकी चीजें बाद में, पैसा भी बाद में। सेल्फ रिस्पेक्ट, अगर आप इनकी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, ये 2 लाख 3 लाख की सैलरी होगी ना, रिजाइन देके चल देंगे, भैया आप आपकी नौकरी अपनी, मैं अपने, इतना होता है। ओके। सेल्फ रिस्पेक्ट इनको बहुत ज्यादा, मतलब होता है ना, जैसे कहा जाता है कि मतलब पहले नंबर पे 3 वालों से भी ज्यादा होता है, 3 नंबर वालों से भी ज्यादा होता है। 1 नंबर रूल है, राजा है, रूल कर रहा है। 3 नंबर की अपनी क्राइटेरिया, देखिए 2 नंबर गुरु का है, वो भी रूल करता है, बट 1 नंबर थोड़ा प्रायोरिटी ज्यादा हो जाती है। ओके, समझिए मेरी बात, क्योंकि वो सबको रूल कर रहा है। अब तो बोलते ग्रहों का राजा है, आप 2 नंबर हो या 4 नंबर हो, 6 नंबर हो, कोई कुछ भी बोले, वो अपनी देखिए हर नंबर की एक एनर्जी होती है, ऐसा नहीं 6 नंबर नहीं तो उसके अंदर भी क्वालिटी है, बट 1 नंबर कहता है कि पहले मैं। लेकिन ये भी है, पहला नंबर अगर रिजाइन करके चला जाएगा तो रोशनी खत्म हो जाएगी। वही चीज है ना, तो जैसे हनुमान जी ने हमारे 9 नंबर ने 1 नंबर को, उनको पता नहीं था, बचपन में खा लिया था। हाँ। सूर्य जी को सोचा, तो वो कहीं ना कहीं है, तो पूरा त्राहिमाम बचा था। तो 1 नंबर इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं 2 नंबर की, जिनका मूलांक 2 है, कि जिनका जन्म 2 तारीख को, 11 तारीख को, 20 तारीख को या 29 तारीख को हुआ है, तो ये लोग 2 नंबर को रूल करते हैं। 2 नंबर दिखाता है चंद्रमा जी, मून, जो सौम्य प्लेनेट है, फैमिली एनर्जी है। तो फैमिली एनर्जी मतलब कैसे, इमोशनल होते हैं, स्पिरिचुअल होते हैं, इंट्यूशंस पावर इनकी बहुत अच्छी होती है, हर चीज को दिल से लेते हैं, पहले दिमाग कम लगाएंगे, दिल ज्यादा लगाएंगे। अच्छा। इमोशनली होते हैं, पर लाइफ की प्रैक्टिकल के साथ साथ चीजें बदलती भी हैं, पर जैसे जैसे ग्रोन अप होते हैं चीजें इनकी लाइफ में बदलती भी जाती है। इन्हें ना हमेशा सपोर्ट की नीड होती है, बताऊँ अनमोल जी, एक और इनको कोई सपोर्ट करे ना तो ये अच्छा करते हैं। कहते हैं ना, जो रात को जो चंद्रमा की लाइट होती है वो भी किसकी वजह से हो रही है? सूर्य की वजह से हो रही है ना। ऐसा नहीं कि चंद्रमा, कभी सुना है कि चंद्रमा उदय हो रहा है या अस्त हो रहा है? नहीं, सूर्य ही होता है। सूर्य चले जाते हैं तो चंद्रमा दिख जाता है, तो ये एनर्जी होती है। ठीक है, 2 नंबर की बात करते हैं। 3 नंबर जिनका मूलांक 3 है, मतलब जिनका जन्म 3 तारीख को हुआ है, 12 तारीख को, 21 तारीख को या 30 तारीख को हुआ है, ये लोग रूल करते हैं 3 को। जुपिटर, गुरु, जो आपने बोला ना ईगो, इनके पास भी होता है, नो डाउट। अब गुरु है, ये सबको पढ़ा रहे हैं, अब आप इनको गाइडेंस नहीं दे सकते, मतलब आप इनको सोचो कि मैं इनको गाइड कर दूं, इनको सही रास्ता, नहीं भाई, मैं हूं, जो मैं बता रहा हूं वही सही है। चीज़ें ऐसी हो जाती हैं इनके साथ, बट ये समय के साथ चीज़ें बदलती भी, ऐसा नहीं है। एक चीज़, इनको नॉलेज लेना, नॉलेज देना बहुत पसंद है, मतलब होता है ना कि आप बैठे उनको आके आपको अपना ऐसे ज्ञान देना शुरू कर देंगे,
तो थोड़ा सा तो इनकी अच्छी बात होती है, बुरी होती है, ये डिपेंड करता है सामने वाले से। अगर आपको रिस्पेक्ट कर रहा है, आपकी बातों को मान रहा है तो अच्छी बात है, और आपकी बातों को डिनाई कर रहा है, आप बोल रहे हो, उसको कोई मतलब नहीं हो, तो क्या फायदा, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट आप डाउन कर रहे हो। तो इन चीजों को ध्यान रखना चाहिए। ये भी कहा जाता है 3 नंबर वालों के लिए कि मैंने इतने मतलब पॉडकास्ट कर रहे हैं, तो उसमें मुझे बताया कुछ लोगों ने कि 3 नंबर वाले अपनी अगर बातें शेयर करेंगे या अपनी नॉलेज बांटेंगे तो उनको और फायदा होता है। बिल्कुल, उनके लिए अच्छा है वो, 3 नंबर गुरु का नंबर है, लेकिन सामने वाले पे भी तो डिपेंड करता है कि वो सीख रहा है नहीं सीख रहा। भाई सिंपल सी बात है, आप बोल रहे हो तो आप अपनी एनर्जी दे रहे हो, एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हो। अब ये सामने वाला उसको लेना ही नहीं चाह रहा है, तो कहीं ना कहीं एक टाइम के बाद उसको भी लग, जब आप बैठोगे तो कहेगा यार ज्ञान ही देने आ रहा है, बोलते हैं भैया आगे अब ज्ञान देगा, जो प्रैक्टिकल है। तो ये भी डिपेंड करता है कहाँ पे कब बोलना है, ये सबसे बड़ी डिसएडवांटेज है इनकी। हाँ, ध्यान देना पड़ता है। आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खुद बनाएंगे, खुद बिगाड़ेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब डे की नंबर की बात को, जिनका जन्म गुरुवार को हुआ है, मैं डे नंबर बता, जिनका बोला ना मूलांक एक, मतलब रविवार को 2 नंबर सोमवार को दिखा रहा है, अब ये 3 नंबर गुरुवार को दिखा रहा है। बहुत क्रिएटिव माइंड होता है इन लोगों का, मतलब क्रिएटिव चीजें कहीं भी डाल दो, इंटीरियर डिजाइनर, किस तरह को यूनिक बनाना है 3 नंबर। तो लेकिन अगर किसी का, मतलब एग्जांपल ले रहा हूँ मैं बीच में, अगर किसी का जन्म भी थर्सडे को हो गया, उसका मूलांक भी 3 आ रहा है, तो मतलब ये तो वो एनर्जी बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। अब मैं इस पे ऐड कर देता हूँ, चलिए। जिसका मूलांक और डे नंबर सेम हो जाए, वो ट्रिपल प्लस हो जाता है। मतलब अगर मूलांक 1 और जन्म रविवार को, ये आपके लिए बहुत अच्छा माना जाता है। मतलब लाइफ में स्ट्रगल ऑब्स्टिकल रहेगा, लेकिन आप बाउंस बैक बहुत अच्छा कर ले जाओगे। ऊपर वाले की गॉड गिफ्ट एनर्जी आपके पास है। मूलांक 2 जन्म सोमवार को हो गया, प्लस वो नंबर की एनर्जी आपके पास है, और ये अच्छा माना जाता है। ओके, क्योंकि ये गॉड गिफ्ट है। मतलब आपका जन्म भी 2, आपका मूलांक भी 2 और आपका जन्म भी सोमवार को है, तो एनर्जी आपको वो और प्लस में देगी। मतलब कोई प्लानिंग करके बर्थ अपने बेबी को करवाना चाहे तो उसको बहुत ज्यादा स्टैटिक्स में जाना पड़ेगा, कौन सी डे पे कौन सा डे पड़ रहा है। नहीं देखो, हमारे पास लोग आते हैं बेबी कंसल्टेंसी, बड़ी और भी चीजें देखी जाती है। नंबर की एनर्जी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मूलांक, भाग्यांक, किस दिन हो रहा है, उसके बाद नक्षत्र कैसा है, बहुत सारी चीजें उसमें देखी जाती है। बट ये दिन अगर हो जाता है तो और प्लस हो जाता है। ये भी चीजें होती है। यस, 4 नंबर सर, 4 नंबर जिनका जन्म 4 तारीख को हुआ है, 13 को हुआ है, 22 को हुआ है या 31 को हुआ है, वो 4 नंबर है। राहु का नंबर है, आपको पता ही है। ड्रैगन हेड है, मतलब हेड है, बॉडी है नहीं, शार्प माइंडेड होते हैं। इनको पता है काम कैसे निकलवाना है, इसलिए बोलते हैं सेल्स मार्केटिंग में इनको डाल दो। सेल्स कैसे करना है इनको पता है। मैनिपुलेटिव होते हैं, थोड़ा अग्रेसिव होते हैं, इनका थोड़ा डिसएडवांटेज है। आर्गुमेंटेटिव बहुत जल्दी हो जाते हैं अगर इनकी चीजें अकॉर्डिंग नहीं होती। ये बोला जाता है बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज और डिसिप्लिन में रहना ये लोग पसंद करते हैं। शॉर्ट माइंडेड भी होते हैं, चीजों को बहुत जल्दी चाहिए, जो भी हुआ तुरंत बोला तुरंत, तो वो चीजें इनके पास एनर्जी देखी जाती है। लेकिन ऐसा नहीं, बस समय के साथ चीजें बदलती। बट एक चीज मैं इनको जरूर बोलता हूँ, अगर ये वेल ऑर्गेनाइज्ड है, डिसिप्लिन है, तो ये बहुत अच्छा लाइफ में करते हैं। क्योंकि 4 नंबर को बोला जाता है स्ट्रगलिंग का नंबर है, थोड़ा हार्डवर्क का नंबर है। लेकिन अगर कहते हैं ना रेमेडीज क्या है, 4 नंबर वालों की बेस्ट रेमेडी है वेल ऑर्गेनाइज हो जाइए, डिसिप्लिन हो जाइए। कोई भी काम करें पहले प्रॉपर प्लानिंग करके। आप पढ़ाई भी करो, अब स्टूडेंट भी हो, तो पहले एक अपना सिलेबस देख लो, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कब पढ़ना है, तो आप बहुत अच्छा। ये नहीं कि कोई मेरा दोस्त ये कर रहा है तो मैं ये कर लूं, वो चीज कभी नहीं करनी चाहिए। अपने आप को खुद को पहले रेडी करो आप, 4 नंबर वाले। ओके, ये बहुत अच्छा बना देता है। हार्डवर्क के साथ ही सक्सेसफुल का भी नंबर है, बहुत पैसा देता है 4 नंबर। अगर मैं बात करूँ, ये भी बोला जाता है 4 नंबर ना, अभी देखते जैसे आप ये आलिया भट्ट है, रणबीर कपूर है, इन सब 4 नंबर पे है। हर्षद मेहता का नाम 4 पे आता था, 4 नंबर को रूल करते थे। ये लोग रील्स लाइफ में बहुत अच्छे होते हैं। रील्स में अगर मैं बात करूँ, रियल लाइफ में बहुत चैलेंज हो जाता है। अभी तो नहीं है, अब हमें अंदर का तो नहीं पता क्या चल रहा है, लेकिन रियल लाइफ इनकी थोड़ा डिस्टर्ब हो जाती है 4 नंबर की वजह से। रील्स में बहुत अच्छा करते हैं ये लोग, क्योंकि एक होता है ना आर्ट्स, थोड़ा सा आर्ट्स है, कैसे लोगों को वो दिखाना है, अपने आप को रिप्रेजेंट करना, इनको पता होता है। ओके, आप समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इसलिए तो 4 नंबर अच्छा नंबर है, ऐसा नहीं, बहुत अच्छा नंबर है। बट आपको जानना पड़ेगा अपने आप को, आप कैसे इंसान हो, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, इनकी संगत भी देखनी होती है थोड़ी सी कि ये किस एरिया में बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं। बिल्कुल, इनको मैं सच बताऊं, इनको फन चीजें बहुत पसंद आती है। और एक्चुअली ये भी बहुत एडिक्टिव नंबर है 4 नंबर। अगर इनको किसी चीज़ का एडिक्शन लग गया तो छूटता नहीं चलती। अब वो कोई किसी भी वे में हो सकता है, किसी को चाय पीने का एडिक्शन हो सकता है, या जिम का, मतलब जिम का एडिक्शन हो गया, किसी को सोशल मीडिया का एडिक्शन हो गया। एडिक्शन मतलब किसी चीज़ का 4 नंबर वालों के लिए। अच्छा, तो वो बहुत टाइम लग जाता है इनको छोड़ने में, एडिक्टिव हो जाता है ये, बहुत एडिक्टिव हावी हो जाता है। हाँ, अगर ये बहुत वर्कहोलिक होते तो बहुत दिन, पूरे दिन काम ही करते रहेंगे, इनको किसी देश दुनिया से कोई मतलब नहीं। कोई अल्कोहलिक हो जाए सर? बिल्कुल है, एडिक्शन मतलब एडिक्शन, कुछ भी। 4 नंबर वाले, हाँ, एडिक्टिव का नंबर है, बहुत ध्यान रखना पड़ता है 4 वालों के लिए। 5 नंबर सर सबका दोस्त। हाँ, बोला जाता है सबका दोस्त, ये सच है।
और 5 नंबर बुध को दिखाता है। 5 नंबर मतलब जिनका जन्म 5 तारीख को, 14 तारीख को, 23 तारीख को हुआ है, वो 5 नंबर हो। मेरे पास बहुत सारे पॉडकास्ट के बाद वीडियो आते हैं, सर मैं 5 नंबर हूँ, मेरे दुश्मन ही दुश्मन है। आप तो बोल रहे सब दोस्त के लिए। सर देखिए, अब ये माइंडसेट पे भी डिपेंड करता है। आपके पास ये 5 ही नंबर नहीं है, हो सकता है आपका मूलांक 5 हो, आपका भाग्यांक क्या है ये भी तो जरूरी है ना। हो सकता है आपका भाग्यांक 1 नंबर आ जाए, आपका भाग्यांक 4 है, आपका भाग्यांक 8 है, तो उस नंबर की भी तो एनर्जी को रूल कर रहे हो ना आप। अगर आपका मूलांक भी 5, भाग्यांक भी 5, तब चीजें समझ में आ जाती है, आप चीजों को बैलेंस करके चलोगे। सिर्फ मूलांक ही नहीं, आपका भाग्यांक की भी तो एनर्जी है ना सर। आगे के नंबर भी देखो, पीछे बस पहला नंबर मत देखो। सिंपल सी बात है, बहुत सारी चीजें देखी जाती है। और मैं थोड़ा सा मुझे अच्छा भी लगता है जब ये लोग कमेंट करते हैं कि नो डाउट लोग जानना चाह रहे हैं, बहुत जरूरी है, ये खुद को जानना बहुत जरूरी है। 5 नंबर वालों को बोलता हूँ कम्युनिकेशन का नंबर है, लीडरशिप का नंबर है, बिजनेस का नंबर है। 5 वालों को तो मैं 100% बोलता हूँ कि आप जॉब के लिए बने ही नहीं, आप बिजनेस के लिए बने हो। और बहुत इगोस्टिक ये भी होता है, ये किसी के अंडर में प्रेशर में जॉब नहीं करते। 2 दिन 3 दिन आपने बोला ना, जैसे यार ये करके दो, क्यों नहीं हो रहा, ये करके दो सर, तीसरे दिन सर ये लीजिए, बाय बाय, टेक केयर। 5 नंबर वाले जिनकी ग्रिड में 5 आ रहा है वो नहीं, मूलांक की बात कर रहे हैं, मूलांक की बात कर रहे हैं। वो एनर्जी ज्यादा हो गई, वो ज्यादा हो गई। तो ये 5 नंबर है। लीडरशिप का भी नंबर। एक चीज और बताते हैं, बहुत ही इनको ना एडवेंचरस लाइफ पसंद होती है, बहुत फन होता है। ये लोग मतलब ऐसे समझिए कि बोरिंग लाइफ नहीं पसंद है इनको, फन करना, बच्चों की तरह बच्चों से घुल मिल जाएंगे, किसी भी तरह की लाइफ इनको बहुत पसंद होती है। मैरिड लाइफ बहुत अच्छी होती है इन लोगों की। अगर ये चीज़ों को बैलेंस करके चले तो इनकी मैरिड लाइफ भी बहुत अच्छी देखी जाती है। इनकी डिसएडवांटेज क्या होती है? इनकी डिसएडवांटेज ये लेजी हो जाते हैं। अच्छा, प्रोक्रास्टिनेशन, कल कर लेंगे ना यार, परसों कर लेंगे ना, अपने लिए हो जाता है, दूसरे के लिए नहीं, अपने लिए। ये प्रॉब्लम, इनका डिसएडवांटेज है ये। अगर नंबर 5 की एनर्जी ज्यादा हो जाए तो ये ज्यादा हो जाता है। दूसरा एक्सपेंसिव, इनको ना ब्रांडेड चीज, इनको जैसे 6 नंबर है ना, 5 नंबर लग्जरी लाइफ बहुत पसंद है, ब्रांडेड चीजें पसंद है, एक्सपेंसिव हो जाते हैं। मतलब अगर इनके पास 10,000 रुपए है और इनको पता है कि महीने खर्चा निकालना, कोई चीज पसंद आ गई ले लेके चले आएंगे, ये नहीं सोचेंगे कि भाई अभी घर भी चलाना है। ये 5 नंबर है। ओके, हाँ, अब जो लोग देख रहे होंगे समझ रहे होंगे, कोरिलेट कर पा रहे होंगे, समझ रहे हैं। अगर ये एक अच्छी बात इनकी बारी जाती है, 35 साल के बाद ये इतनी प्रैक्टिकल हो जाते हैं ना, तो ये चीज़ों को समझने भी लगते हैं, तब चीज़ें बैलेंस होती है। लेकिन 15 साल से 35 साल 30 साल के बाद ये चीज़ें सबसे ज़्यादा यूथ में देखी जाती है, जो मैं आपको कैरेक्टरिस्टिक बता रहा हूँ एक्सपेंसेस की इनकी। लेकिन उससे पहले तो खत्म ही कर दिया ना सब कुछ 35 साल की उम्र। नहीं, ऐसा नहीं होता क्या ना, ये 5 नंबर फाइनेंशियल का भी नंबर है। ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी बहुत अच्छे होते हैं, ऐसा नहीं है। हाँ, 5 नंबर वालों को पता है पैसे कैसे बचाना है, पैसे कैसे सेव करना है, इनको पता हो। लेकिन वो एक नंबर, अब वो डिपेंड करता है सामने वाले पे। तो इनसे फाइनेंस की सलाह लेनी चाहिए इन लोगों से? बिल्कुल लेनी चाहिए। फाइनेंशियल एडवाइजर बहुत अच्छे माने जाते हैं। 5 नंबर है, 8 नंबर है। ओके, हाँ, फाइनेंस को भी रिप्रेजेंट करते हैं ये लोग। ठीक है, अब बात करते हैं 6 नंबर। शुक्र का नंबर है, बोलते हैं शुक्राचार्य है। लग्जरी, रोमांस, रिलेशनशिप, फैमिली, ये सब कहते हैं ना, 1 से लेकर 9 नंबर में जो सब नंबरों का कमो 6 नंबर, इनको सब चाहिए। इन्हें पैसा भी चाहिए, लग्जरी भी चाहिए, रिलेशनशिप भी चाहिए, रोमांस भी चाहिए, पैसे, बिजनेस भी चाहिए, सब चाहिए इनको। मैं इनको एक रिकमेंड यही चीज़ करता हूँ कि कभी भी अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो उसको डिस्ट्रॉय मत करिए, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से बचिए। ये अपने कर्मास को खुद खराब कर लेते हैं 6 नंबर। ये सबसे, क्योंकि नंबर की एनर्जी 6 ऐसी रही, ये नहीं जाएंगे, कोई और आ जाएगा इसके साथ अटैच हो जाएगा। मतलब नंबर की एनर्जी अपने आप कोई ना कोई आएगा, क्योंकि ये बहुत ही, आप देखना 6 नंबर की लड़कियां बहुत ब्यूटीफुल होती हैं, बहुत अट्रैक्टिव होती हैं, ये देखा जाता है 6 नंबर, क्योंकि ये दिखाता है, रिप्रेजेंट करता है ग्लैमर को, फेस को, ग्लो को। आपके फेस ग्लो बहुत अच्छा होता है 6 नंबर की लड़कियों का, आप देखिएगा सांवली भी होंगी, रंग फिर भी बहुत ग्लो देखने में अट्रैक्टिव लगेगी। आलिया भट्ट 6 नंबर है, माधुरी दीक्षित 6 नंबर है, देखिए आप, आपके सामने एग्जांपल मैं इसलिए बता रहा हूं लोग को रिलेट कर पाए। बिल्कुल बिल्कुल। रणवीर सिंह को देखिए 6 नंबर है, उनकी लाइफ स्टाइल देखिए कैसी है, सबसे यूनिक दिखते हैं कपड़ों में, ड्रेसिंग सेंस बिल्कुल अलग। पार्टी में भी जाएंगे ना 6 नंबर वाला आपको दिख जाएगा, 6 नंबर है इसके पास, ड्रेसिंग सेंस बिल्कुल डिफरेंट, और पसंद भी करते हैं, ये उनको पसंद भी है वो चीज़ें। हम लोग, कुछ लोग होते हैं ना कि कुछ भी पहनिए चल दिए, घर में भी 6 नंबर वाले घर में भी वेल मेंटेन, बिल्कुल रेडी, परफ्यूम लगा के एकदम रेडी होके रहते हैं, ये 6 नंबर है। तो ये एनर्जी है इनके पास। तो इस चीज़ें, ये इस तरीके से हम चीज़ों को देखते हैं नंबर की एनर्जी के साथ। डिसएडवांटेज क्या होती है? डिसएडवांटेज अभी मैंने बताया, रिलेशनशिप को खराब करते बिकॉज ऑफ दैट रीजन, सबसे बड़ा। हाँ, दूसरा है एक्सपेंसेस, खर्चा बहुत करते हैं। लेकिन अभी तो आएगा जरूर, लेकिन बैलेंस भी जरूरी है ना। मान लीजिए आप 10 रुपए कमा रहे हो, 15 रुपए उड़ा रहे हो, क्या फायदा, डिस्टर्ब कर रहे हो ना अपनी लाइफ को। जरूरी है, बट एक अच्छी चीज मानी जाती है, फैमिली ओरिएंटेड होते तो अपनी फैमिली को लेकर चलना बहुत पसंद करते हैं 6 नंबर वाले, बहुत। और एक 6 नंबर की एनर्जी अगर बहुत ज्यादा हो गई तो बहुत पॉजिटिव हो जाते हैं अपने रिलेशनशिप को लेके। मतलब अगर आपका बच्चा अभी स्कूल निकला तो 10 बार फोन करेंगे, कहाँ पहुंचे, कहाँ पहुंचे, कहाँ पहुंचे, पहुंच गए, इस तरह की एनर्जी आ जाती है। और कभी कभी जब बच्चे तो चलो छोटे तो चलेगा, एक टाइम के बाद क्या होता है, बच्चे
कहते हैं इरिटेट हो जाते हैं यार, कितनी मेरे को मतलब होता है ना कि बाउंड्रीज है, तो वो चीजें थोड़ा सा केयर करनी चाहिए, परेशान होना स्टार्ट हो जाता है कि भाई हर चीज की लिमिट होती है, वो मत कर। वाले वाइफ घर से निकली या हस्बैंड घर से निकला, आप 6 नंबर वाइफ हो, 10 मिनट बाद फोन, कहाँ पहुंच गए जी, फिर 10 मिनट कहाँ पहुंच गए जी, वो तो कहेगा शुरू में अच्छा लगेगा, शादी के बाद ये दो मेरे कितना प्यार करती है, कितना 1 साल बाद पूछ लीजिएगा। और ये तो सब मतलब जो मेल दोस्त होंगे एक जो देख रहे हैं साथ में बैठ के, वो कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, ये 2 नंबर और 6 नंबर के साथ ज्यादा किसकी वाइफ के सबसे ज्यादा कॉल्स आते हैं। हाँ, तो वो चीजें होती है, एक नंबर की एनर्जी आ जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं 7 नंबर, केतु है, शैडो प्लेनेट ये भी है, बट ये बॉडी है, हेड नहीं है, तो ड्रैगन हम इनको टेल बोलते हैं। स्पिरिचुअल का नंबर है, इंट्यूशंस का नंबर है, इनकी इंट्यूशन बहुत अच्छी मानी जाती है। अच्छा, और ये भी बोलता हूँ 7 नंबर वाले अगर अपनी इंट्यूशंस को फॉलो कर लेना अच्छे से, धमाल मचाते हैं, बहुत अच्छा माना जाता है। रिसर्च हो गया, R&D हो गया, मेडिकल लाइन हो गया, हेल्थ केयर इंडस्ट्री हो गया, हीलिंग हो गया, इस इंडस्ट्री को बहुत सूट करती है। 7 नंबर में थोड़ा कॉन्फिडेंस कम देखा जाता है, रीजन क्या है कि ब्रेन नहीं है ना, कॉन्फिडेंस कभी नहीं कह सकते आप उनको, ये बोल सकते हो दिल से सोचते हैं, तो थोड़ा सा कहते हैं सपोर्ट की जरूरत पड़ती है, कॉन्फिडेंस नहीं होता 7 नंबर वालों को। 7 नंबर में कॉन्फिडेंस भी अच्छा माना जाता है। विजडम का नंबर अगर मैं बात करूं, उनको जो पावर उनके पास है ना, किसी नंबर के पास नहीं है, बट कहते हैं ना सपोर्ट, कहते हैं ना बॉडी है, कोई बंदा ऊपर, अगर कोई बंदा ऊपर से इनको सपोर्ट कर दे, कोई भी मिंटर आ जाए, तो ये बहुत धमाल मचाते हैं। फिर ये 7 नंबर है। इन्हें सिर्फ अपने हेल्थ का ध्यान रखना, 7 नंबर वालों को हेल्थ इश्यूज और रिलेशनशिप इश्यूज बहुत कॉमन देखे जाते हैं, इनको केयर करना चाहिए अपना, खासकर पूरी लाइफ देखा जाता है ये। अप एंड डाउन हेल्थ को बने रहेंगे, रिलेशनशिप में बने रहेंगे, थोड़ा ही बैलेंस करना इनको चाहिए, बैलेंस करते रहना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है 7 नंबर के लिए। इस तरीके से हम चीज़ों को देखते हैं। बाकी नंबर की एनर्जी है सर, देखिए 7 नंबर आपके कितनी बार आ रहा है, नाम से आ रहा है, घर नंबर क्या है, गाड़ी नंबर क्या है, मोबाइल नंबर क्या है, बहुत सारी चीज़ें देखिए, बट एक ओवरव्यू में ऊपर बता रहा हूँ। अगर मूलांक 7 है तो ये चीज़ें देखी जाती है। 7 मूलांक किसका है? जिसका जन्म 7 तारीख को हुआ है, 16 तारीख को हुआ है या 25 तारीख को हुआ है, ये 7 नंबर को रूल करते हैं। 6 मूलांक वाला का बता देता हूँ, जिनका मूलांक 6 था, 6 तारीख आपका, 15 तारीख और 24 तारीख, ये 6 नंबर वालों को रूल करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं 8 नंबर, जिनका जन्म 8 तारीख, 17 तारीख और 26 तारीख, ये है 8, शैटर्न, शनि, सक्सेस। लोग बोलते हैं हार्ड वर्क है, लेकिन सफलता का नंबर है, पावर का नंबर है, विजडम का नंबर है, बहुत पैसा देता है, बट डिसिप्लिन के साथ, अच्छा, एथिकल चीज़ों के साथ, नॉन एथिकल नहीं। अगर आप गलत चीज़ों में चले गए तो आप कितना भी अच्छा पैसा हो, आपका सब खत्म कर दोगे आप। तो 8 नंबर सीधे बोलता है, आप हार्ड वर्क करते रहो, डिसिप्लिन के साथ करते रहो, अच्छे कर्मास करते रहो, आपको बहुत पैसा आने वाला है। एक चीज़ और कही जाती है सर 8 नंबर के लिए कि इन लोग डेली मतलब कुआं खोद के पानी निकालने वाली स्थिति है। हाँ बिल्कुल है, मैं भी 8 हूँ सर। अच्छा, मैं भी 8 हूँ, मेरा भाग्यांक 8 है। ओके, तो ये है रियलिटी, मेहनत तो करवाता है। मतलब आपको जो रिजल्ट लोगों को थोड़ा काम करके 100% रिजल्ट दे रहा है, वो 8 वालों को 40, 45, 50, 60 देता है। और यही अगर आपका नाम भी 8 पे आ गया, आपका मोबाइल नंबर भी 8 पे आ गया, तो फिर आप बाकी समझ ही सकते हैं लाइफ कैसे होने वाली है। तो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, बेड़ा गर्क हो जाएगा इंसान का, मतलब कुछ बिल्कुल। और ये नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, 8 नंबर को सूट भी करता है। बहुत सारे मेरे पास क्लाइंट आते हैं जिनकी गाड़ी नंबर 8 है, बहुत अच्छा कर रहे हैं, बट उसके साथ उनकी और एक नंबर की एनर्जी देखी जाती है। 8 नंबर किस तरीके से बैठा है, उनका नक्षत्र किस तरीके से, बहुत सारी चीजें देखी जाती है। लेकिन मैं 4 और 8 को फिर भी अवॉइड करता हूँ। मैं कभी भी कंसल्टेंसी में 4 और 8 नहीं देता, चाहे आपको सूट कर रहा हो नहीं कर, हो सकता है अभी कर रहा हो, 3-4 साल कर रहे हैं, 5वें साल क्या दोबारा लगेंगे फिर तो मैं नहीं चाहता वो एनर्जी आपको आए। तो ये चीजें बहुत जरूरी होती है ना, हर चीज को देखा जाता है। 8 नंबर वालों के लिए मैं यही चीज कहता हूँ कि फिजिकल एक्सरसाइज जरूर करिए। अच्छा, जितना स्वेटिंग होगी आपके घर, जितना भी पसीना निकलेगा, उतना ही आप अच्छा करोगे। मान लो आप कोई ऑफिस वाली जॉब में हो, समझिएगा, मान लो आप CA हो, 8 नंबर फाइनेंस को दिखाता है, CA बहुत अच्छे बन सकते हैं, लॉ सेक्टर बहुत अच्छे। अब काम दौड़ने भागने वाला काम तो है नहीं, बैठने वाला काम है, तो सुबह एक्सरसाइज जरूर करते रहिए। स्वेटिंग बहुत जरूरी है आपके लाइफ में, पसीना, हार्ड वर्क, ऊपर वाले को दिखाओ कि मैं हार्ड वर्क कर रहा हूँ, पसीना बहा रहा हूँ, हाँ मैं मेहनत कर रहा हूँ। देखिए किसी भी तरीके से वो निकलना चाहिए। मतलब आप IT इंडस्ट्री में चले गए, 8 नंबर है फाइनेंस से, CA बैठ गया, कंप्यूटर दिन भर चला रहे हो, ऊपर वाले को दिख रहा है बड़ा आराम है यार, इसको कुछ कर ही नहीं रहा है। आप मेंटली वर्क कर रहे हो, नो डाउट बहुत प्रेशर, मेंटली भाई यार, मेंटली आप हो, फिजिकली नहीं हो। फिजिकली दिखाओ उनको, क्या करोगे, दौड़ो, एक्सरसाइज करो। आप समझ रहे हो कोरिलेट, यूनिवर्स को वो दिखाना है आपको कि हाँ, समझाने का तरीका इतना अच्छा है ना, मतलब मुझे इतना प्रभावित कर रहा है ये कि आप मतलब
इस लैंग्वेज में समझा रहे हैं जो व्यूअर्स को इजीली समझ आए। नहीं जरूरी है। भगवान ये सोच रहे हैं तुम काम नहीं कर रहे हो, तुम मेहनत करो। मेंटली तो कर रहे हो, नो डाउट। देखो फिजिकली वर्क होता है, मेंटली वर्क होता है, इमोशनली भी बहुत सारी चीजें होती है ना। अब डिपेंड करता है कि ऊपर वाले को आपको बताना है। हम लोग रेमेडीज भी देते हैं, बोलते हैं ना कभी कभी कुछ रेमेडीज होती है कि सर हेल्थ इशूज नहीं हो रहे, बहुत खराब है। अब हम कह रहे हैं कि आप चाहते हो हेल्थ इशूज है, सही हो, आप कुछ मत करो, हॉस्पिटल चले जाओ, महीने में 1 बार 2 बार चाय कॉफी पी के आ जाओ। पैसे दोगे ना जब, तो उनको लगेगा कुछ करके आया हॉस्पिटल में, एनर्जी एक्सचेंज करके आ रहा है। तो बैलेंस, ये रेमेडी छोटी छोटी रेमेडीज हैं बिल्कुल, और ये रिजल्ट पर्सनल ईयर में भी कही जाती हैं वाली रेमेडीज। यस, तो ये बहुत सारी चीजें मैटर करती है। मान लो आपको कोर्ट कचहरी लॉ सेक्टर कोई चल रहा है, मैं रेमेडी बता देता हूँ। कोर्ट कचहरी का केस चल रहा है, बार बार परेशान हो, कुछ मत करो। हम महीने में 2 महीने में आप 1 बार कोर्ट कचहरी जाओ, वेडनेसडे के दिन जाओ, चाय कॉफी पियो या किसी वकील के साथ बैठो, थोड़ा बात करो, चाहे का दोस्त कोई दोस्त उसको बोला भाई याद मिलते हैं, बस चले आओ, बस हो गया। ऊपर वालों को दिख रहा है ये बंदा जा रहा है, कुछ कर रहा है, समझ रहे हो? तो ये है, ये जरूरी है, एनर्जी हो रही है, एनर्जी एक्सचेंज हो रही है, कुछ ना कुछ हो रहा है वहाँ। बिल्कुल ठीक है, तो ये चीजें होती है, इम्पैक्ट करती है। अब ये लोग कहेंगे यार ये क्या बता, बट ये है, ये रेमेडीज है और लोग देते हैं। बाकी अब डिपेंड करता है अनमोल जी आपके उस पे क्या कहते हैं, मिथ बिलीव पे, आप बिलीव कर रहे हो कि नहीं कर रहे। हर चीज बिलीव पे है यार, है ना, वो चीज बिलीव पे डिपेंड करती है। अब कौन सा नंबर है हमारा? 9 नंबर। 9 नंबर है मंगल, मार्स, जिनका डेट ऑफ बर्थ 9 तारीख 18 या 27 को हुआ है, ये रूल करते हैं मंगल, मार्स। अब हनुमान जी हैं, आप समझ सकते हैं हनुमान जी हमारे कैसे थे, शांत भी थे और अग्रेसिव भी थे, बिल्कुल छूना नहीं है। उनको याद दिलाया जाता था कि आपके अंदर ये पावर है, तो इनको याद दिलाना पड़ जाता है बेचारों को। एनर्जी बचपन में बहुत हाई एनर्जी होती है, पर जैसे जैसे बड़े होते हैं शांत हो जाते हैं। कोई हनुमान जी बचपन में बहुत शरारती थे, लेकिन धीरे धीरे बड़े हुए, समझदार हो गए, तो यही 9 नंबर है। अग्रेसिव होते हैं, लीडरशिप है, किसी के अंडर में ये भी जॉब नहीं करते। इतनी अच्छी एनर्जी, उनको स्पोर्ट्स में डलवा दो, फिर मतलब इनको ना, इनका डायरेक्शन अगर आपने सही से दे दिया तो ये अपने लाइफ में बहुत अच्छा करते हैं। गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं ये लोग। 1 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर गवर्नमेंट का नंबर है, तो ये लोग गवर्नमेंट सेक्टर में बहुत अच्छा कर सकते हैं। अगर देखा जाए हाई एनर्जी देखी जाती है, गुस्सा थोड़ा ज्यादा देखा जाता है। ये ना बहुत जजमेंटल का नंबर, बहुत जल्दी जज कर लेते हैं। गुस्सा इनका वैलिड होता है या इलॉजिकल बात होगी? दोनों पे डिपेंड करता है। अच्छा, हाँ, मतलब अगर आपने कोई बात बोली उनको पसंद नहीं आई तो आप अपने, हम अपने, तुरंत एक्शन एंड रिएक्शन तुरंत होता है। न्यूटन थर्ड लॉ फॉलो करते हैं 9 नंबर, एक्शन रिएक्शन, एक्शन रिएक्शन। अगर आपने इनको कोई चीज बोल दी ना कि भाई ये चीजें करने वाला है, अभी करो, कब करोगे, कब करोगे, कब करोगे, जब तक वो हो नहीं जाएगा तुरंत। क्योंकि मैं एग्जांपल, मेरी डॉटर 9 नंबर है, अगर मैंने उसको बोल दिया बेटा आज पार्क जाएंगे, जब तक पार्क नहीं चली जाएगी तब तक रिपीट होता रहेगा, आप समझिए। तो वो एनर्जी है, और ये ऐसा उसके लिए साथी नहीं है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा। तो इतना जल्दीबाजी इनके लिए कहीं ना कहीं नेगेटिव भी जाता होगा। देखो नेगेटिव के वे में भी जा सकता है, लेकिन ये बच्चे हैं ना, उनको भी इतनी चीजें नहीं पता है। बड़ों की बात, बड़ों के भी केस में कोई भी डिसीजन सोच समझ के लो आप, एकदम से ये नहीं कि बात हुई कि अभी कर लो, अभी कर लो, उसको थोड़ा सा सोच समझ के आप डिसीजन लो, वो जरूरी होता है। बट एक चीज माना जाता है, बहुत अच्छे बिजनेसमैन होते हैं ये लोग। 9 नंबर बिजनेस का नंबर है, बहुत अच्छे बिजनेसमैन होते हैं, उनको पता है बिजनेस कैसे चलाना है। हमारे मुकेश अंबानी जी 9 नंबर है, उनका कंडक्टर 9 है, बाकी चीजें एग्जाम्पल। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका 9 नंबर है, इसलिए देखी जाती है। जिनके ग्रेड में 9 नंबर पाया जाता है वो कहीं ना कहीं उनके अंदर वो कहते हैं प्रोबेबिलिटी आ जाती है बिजनेस की, मन करता रहेगा। नंबर की एनर्जी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करती रहेगी, ग्रिड में भी है तो भी करेगा। लेकिन मूलांक और भाग्यांक 9 आ जाता है, थोड़ा बढ़ा देता है, ये प्रायोरिटीज को और इंक्रीज कर देता है। इस तरीके से हम इंसान को देखते हैं। 9 नंबर वाले सोशल वर्कर बहुत अच्छे होते हैं, ह्यूमैनिटी का नंबर है। अगर आप इनके पास आ गए, इनके पास कुछ भी नहीं है, दो रोटी भी है, और आप मांगोगे आपको 2 रोटी दे देंगे, नहीं सोचेंगे मेरे को मैं क्या खाऊंगा, आपको दे देंगे। हाँ, आपको दे देंगे सपोर्ट के। और अगर आपने इनसे पंगा ले लिया ना, तो 2 रोटी दिए ना, वो छीन भी लेंगे। आप समझिए मेरे, हाँ, नहीं देंगे फिर, मतलब गुस्सा आ गया। और ये बदला भी लेते हैं 9 नंबर वालों से। अगर आपने पंगा लिया, आपको छोड़ेंगे नहीं, इनके मन में चलता रहेगा इसको कैसे सही करूं, कैसे पंगा लूं, मतलब इसको कैसे बदला लूं मैं, ये होता है इनके अंदर। हाँ, ये होता है 9 नंबर के साथ सबसे ज्यादा। और 9 नंबर बहुत ही इमोशनल का नंबर है, बहुत ही अच्छा नंबर माना जाता है। इनका डे नंबर शनिवार होता है? नहीं, इनका जो डे नंबर होता है वो देखा जाता है मंगलवार। हनुमान जी है ना, हनुमान जी, ओके, हनुमान जी। लेकिन हनुमान जी का नंबर शनिवार भी कहा जाता है, पूजा कराई जाती है, क्योंकि शनि भगवान और हनुमान जी बोलते हैं ना, शनि जो थे वो हनुमान जी से ही बस डरते थे, थोड़ा सा डर नहीं कह सकते, उनको सपोर्ट करते थे। बहुत सारी कहानियां हैं, इसीलिए वो हम बोलते हैं कि 8 वालों को हनुमान जी की पूजा करते रहने चाहिए, इसलिए बोला जाता है वो।
ओके ये तो इस तरीके से 1 नंबर से लेके हमने 9 नंबर के बारे में बात की, किस तरीके के इंसान होते हैं, उनकी क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस, ये चीजें आपको ध्यान रखनी चाहिए। और ये सिर्फ एक मूलांक के अकॉर्डिंग बताया जा रहा है, बिल्कुल। इसमें और भी चीजें देखी जाती है, डेट ऑफ बर्थ क्या है आपका, महादशा क्या चल रही है, अंतर्दशा क्या चल रही है, पर्सनल ईयर क्या चल रहा है, रनिंग एज क्या चल रहा है, ये पूरी डीप साइंस है। इसमें एक क्वेश्चन हो रहा है मेरे माइंड में सर, अभी जैसे हमने बात करी 1 से 9 तक में मूलांकों की बात करी है, लेकिन अगर कोई अपना भाग्यांक निकाल रहा है और वो अपनी पूरी डेट ऑफ बर्थ को कैलकुलेट कर रहा है और उसका मान लेते हैं टोटल आ रहा है 44, जो 44 आ रहा है, और 8 आ गया उसका, ठीक है, भाग्यांक, राइट, मतलब 8 तो आ गया, लेकिन 44 से 8 आ रहा है, तो ये भी वैल्यू करता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है आपने, बिल्कुल मैं बताना चाहूंगा। जिस आपने जो बोला ना, इसको हम इससे समझाते हैं। देखिए, कंपाउंड नंबर होता है, ओके, कंपाउंड नंबर कैसे, 2 कंपाउंड नंबर होते हैं। एक होता है आपका डेस्टिनी कंपाउंड नंबर, जिसको आप बता रहे हो, भाग्यांक को बोलते हैं हम डेस्टिनी कंपाउंड नंबर, जिसको आप टोटल जोड़ लेते हो, ठीक है। एक होता है बर्थ कंपाउंड नंबर, BCN, जो मान लो आपका जन्म 12 तारीख को हुआ है, इसको बोलते हैं बर्थ कंपाउंड नंबर। 12 से 3 आ गया, मान लो आपका जन्म हुआ है 22 तारीख को, 22 को, तो ये क्या है, बर्थ कंपाउंड नंबर। इनकी भी अलग एनर्जी है, 22। आप क्वेश्चन किया भाग्यांक को लेके, डेट ऑफ बर्थ जोड़ा, जोड़ने के बाद आ गया टोटल 44। तो जो ये 44 है ना, इसको बोलते हैं डेस्टिनी कंपाउंड नंबर। ओके, जब कोई भी डिजिट 1 से ज्यादा हो जाए, 2 या 3, इसको हम कंपाउंड नंबर बोलते हैं। अब 44 से 8 आ गया, और 44 क्या है, राहु। तो और अच्छे होंगे आई गेस। नहीं, नंबर की एनर्जी अब डिपेंड करती है ना, डबल 4 आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हार्डवर्क तो रहेगा, स्ट्रगल रहेगा, चीजें आसानी से नहीं मिलती हैं, ये फैक्ट है, मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा एज कंपेयर टू अदर्स। लेकिन यही 8 अगर 35 से आ जाता, 35 को ऐड करके अगर कंपाउंड नंबर क्या आ जाता, 35 और 8 होता है, ये उससे बेस्ट माना जाता है। अगर 8 नंबर 35 से आ रहा है, ये 44 से बहुत अच्छा माना जाता है। तो फैमिलीज का अंतर आ रहा है, जैसे 3 और 5 आपस में, यस, कंपाउंड नंबर का जो कॉम्बिनेशन है, ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है। रोहित शर्मा का अगर हम बात करें, उनका नाम टोटल 35 से 8 आता है, 8 नंबर पे आ रहा है, जबकि लोग बोलते हैं 8 नंबर नाम नहीं देना चाहिए, मैं भी बोलता हूँ नहीं देना चाहिए, लेकिन उनका 8 किससे आ गया, 3 और 5 से। और आप देख रही है रोहित शर्मा इतना अच्छा करे, जो हमारे कैप्टन है, तो नंबर की एनर्जी मैटर करती है। 3 और 5 अच्छा दोस्त है, क्योंकि 3 कौन है, गुरु हम बोलते हैं, और हम 5 को क्या बोलते हैं, राजकुमार। तो अब क्या है कि अब राजकुमार है, बच्चा है, ज्ञान तो चाहिए ना, कौन दे रहा है, गुरु दे रहा है, करेक्ट। तो ये इसको बैलेंस कर दिए। और उधर अब इधर के 8 तो आ रहा है, किससे आ रहा है, राहु से, इधर भी राहु, इधर भी राहु, दोनों डबल 4 बैठे हो, तो समझ सकते हैं अग्रेशन, गुस्सा, चिड़चिड़ापन, रिलेशनशिप थोड़ा सा डिस्टर्ब हो सकता है। तो इन चीजों को बैलेंस करना पड़ता है। ओके, हाँ, बट ये लोग सोशल मीडिया में अच्छा कर सकते हैं अगर आए, क्योंकि नंबर की एनर्जी चार्ज जो है तो ऑनलाइन को दिखाती है, शैडो को, जो दिखता नहीं है, इस तरह की चीजों को दिखाती है। इसमें सबसे खराब नंबर का अगर हम कहें तो कौन सा हो सकता है कंपाउंड नंबर में, जो किसी का आ गया है तो मतलब उसको कुछ ना कुछ रेमेडीज करनी चाहिए उसके रिगार्डिंग? बिल्कुल सर, बहुत अच्छा क्वेश्चन मैं बता देता हूं। कुछ ऐसे कंपाउंड नंबर में आपके ऑडियंस को बताऊं, जैसे 18 का कॉम्बिनेशन है, 18 कंपाउंड नंबर टोटल 18 आ रहा है, स्ट्रगलिंग का नंबर है। 9 नंबर आ रहा है, 18 से 9 आ रहा है, लेकिन 1 और 8 से आ रहा है, हार्डवर्क रहेगा, फादर के साथ रिलेशनशिप अच्छे नहीं रहेंगे, फादर को इश्यूज आ सकते हैं, हेल्थ इश्यूज बहुत हो सकते हैं, अप एंड डाउन लाइफ में रहेगा ही रहेगा, कोर्ट कचहरी लीगल में कहीं ना कहीं आप जा सकते हैं, तो बहुत ध्यान रखना पड़ता है, खासकर मेल में। फीमेल में उतना नहीं होगा, मेल में हाई रह जाएगा, क्योंकि सूर्य और शनि बैठ गए ना, बात ये हो गई। अब फीमेल में उतना नहीं होगा, लेकिन एनर्जी देखी जाएगी 18 नंबर से। ओके, हाँ, 1881 का अगर कंपाउंड नंबर 18 जो कंपाउंड नंबर अच्छा नहीं माना जाता अगर हम बात करें, ठीक है। इसके बाद जो देखा जाता है, इसके बाद 26 का कॉम्बिनेशन, 26 को हम अच्छा कंपाउंड नहीं मानते हैं, थोड़ा सा हार्डवर्क, स्ट्रगलिंग का कॉम्बिनेशन देखा जाता है। ये भी 28 अगर है, 28 भी अच्छा कंपाउंड नहीं माना जाता, 28 या 82 विष योग बोला जाता है, अप एंड डाउन रहेगा ही रहेगा। इसके बाद 36 बोला जाता है, किसी किसी को 36 सूट भी करता है, बट उतना नहीं, 3 और 6 और 3 साथ में बैठ गए, चैलेंज रहेगा ही रहेगा। 44 अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं माना जाता। 45 5-4 या 4-5, इसको हम बंधन योग बोलते हैं। अच्छा। 45 को हम बोलते हैं बंधन योग। तो आपको हार्डवर्क, स्ट्रगल, चैलेंजेस देगा ही देगा। 88 का कॉम्बिनेशन, 77 का कॉम्बिनेशन, 44 मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। तो इस तरीके से बहुत सारे कंपाउंड, तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैं कुछ एग्जांपल देके बता रहा हूँ। ये जो कंपाउंड्स है ना, वो उतने अच्छे नहीं माने जाते। सबसे ज्यादा नेगेटिव मतलब जो किसी का मतलब एक बार कहते हैं ना कि इनमें भी एक लेवल्स होता है, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज। तो उसमें फर्स्ट स्टेज वाला कौन सा, मतलब जो अगर आ गया तो मतलब इनका लाइफ में प्रॉब्लम्स होंगी? बिल्कुल 18 कॉम्बिनेशन। 18
स्ट्रगलिंग रहेगा ही रहेगा, कितना भी मेहनत करे थोड़ा सा रहता है 18 वालों के साथ। दूसरा है 44, अच्छा, देता ही देता है। इसके बाद है आपका 36, देता ही देता है। इसके बाद है 88, 77, इसके अलावा मैंने अभी बताया था 28 और 18 को मैं सबसे ज्यादा मानता हूँ, और 46 अच्छा कॉम्बिनेशन माना जाता है, बट कभी ना कहीं इसकी एलर्जीज को थोड़ा सा बढ़ाता है, बट 46 अच्छा है, इसको हम उतना नहीं देते। नाम में बहुत अच्छा माना जाता है, मोबाइल नंबर में 46 थोड़ा स्किन एलर्जी देता है, लेकिन अच्छा कंपाउंड माना जाता है। अलग अलग जगह अलग अलग नंबर्स की एनर्जीज भी डिपेंड हो जाती है। बिल्कुल, मोबाइल नंबर में अलग देखा जाता है, नेम में थोड़ा सा कम अलग देखते हैं, हर नंबर की एनर्जी पोजिशनिंग पे देखी जाती है। ओके, और अच्छे में कौन सा आते हैं सर, मतलब जो अब मैं बता दें, अच्छे में सबसे बेस्ट माना जाए, अभी बता 19 नंबर है, 23, 32 अच्छा कॉम्बिनेशन माना जाता है। मैं बाई बर्थ बता रहा हूँ, अभी मूलांक भाग्यांक के हिसाब से टोटल बता रहा हूँ, इसकी अभी मैं इसकी बात कर रहा हूँ आपके साथ, ठीक है। 56, 65 अच्छा माना जाता है, कंपाउंड 5-6 का कंपाउंड अच्छा माना जाता है। बाकी सब हर न्यूमरोलॉजी का अपना अपना परसेप्शन से अपना अपना देखने का नजरिया है, ठीक है। इसके अलावा आपका ये 15 कॉम्बिनेशन, 15 नंबर 1551 भी अच्छा माना जाता है, बेस्ट कॉम्बिनेशन माना जाता है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ इसके अलावा 1331 भी अच्छा कॉम्बिनेशन माना जाता है। अच्छा। तो ये कंपाउंड नंबर्स हैं अलग अलग। 55 का कंपाउंड अच्छा है, 41 है, बहुत अच्छा कंपाउंड माना जाता है, इसको आप ले सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा 56 मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। तो इस तरीके से हर नंबर की एनर्जी देखी जाती है कंपाउंड नंबर में। अगर इसमें किसी गाड़ी का नंबर 0056 है, हाँ, तो वो अच्छा होगा। देखिए आप 0056 को देखोगे तो 5 और 6 क्या रहा है, 6, 5, 11। हाँ। 11 से क्या आया, 2। अगर उसका मूलांक या भाग्यांक 8 है या 4 है तो उसको थोड़ा सा चैलेंज देगा, बाकी अच्छा नंबर है। ये मूलांक भाग्यांक से भी हम चीजों को देखना पड़ता है, मतलब पूरी ग्रिड के हिसाब से हम बात कर सकते हैं एंड ऑफ द डे। मतलब ये नहीं कि हमने सिर्फ मूलांक पता कर लिया तो उससे हम पूरे प्रेडिक्शंस नहीं दे सकते। नहीं, देखिए मूलांक है, फिर भाग्यांक है, डे रूरल नंबर जो बताया, मंथ नंबर है, लोसू ग्रिड देखी जाती है, आपका पर्सनल ईयर क्या चल रहा है, आपका रनिंग एज क्या चल रहा है, महादशा अंतर। देखिए पॉडकास्ट में हम सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं, आप अपने बारे में जानिए, लेकिन खुद से अप्लाई मत करने लगिए। पता लगा आपकी जो अच्छी एनर्जी आपने उसको डिस्टर्ब कर दिया। नहीं, वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है। कहते भी अपने पॉडकास्ट में कि किसी भी स्पेशलिस्ट जो न्यूमरोलॉजिस्ट है या जिस बारे में हम पॉडकास्ट कर भी नहीं, उसके स्पेशलिस्ट से कंसल्ट करें और फिर बिल्कुल डिसीजन लें, क्योंकि हमें हर तरीके से एनर्जी देखनी पड़ती है। हम आपके लाइफ को एक अच्छा जो सोल्यूशन है वो दिया जाए आपको। अभी आपने महादशा और अंतरदशा बोली, तो न्यूमरोलॉजी में महादशा अंतरदशा हम वैदिक न्यूमरोलॉजी से, ये लोसू ग्रिड में नहीं आता, पर हम वैदिक न्यूमरोलॉजी में थोड़ा सा बताएं, मुझे थोड़ा इंटरेस्ट। एक्चुअली क्या होता है, जैसे अब हम लोग जब वैदिक न्यूमरोलॉजी से निकालते हैं, जैसे सूर्य है, सूर्य की महादशा है तो 1 साल समझिए, जैसे सूर्य 1 नंबर को दिखा रहा है तो ये महादशा 1 साल चलेगी। चंद्रमा 2 नंबर है तो ये महादशा 2 साल चलेगी। जैसे उसमें 18 साल 20 साल चलती है एस्ट्रोलॉजी में, बट यहाँ ऐसा नहीं है। अगर गुरु है 3 नंबर है, गुरु की महादशा है तो 3 साल। समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो अगर मंगल नंबर के साथ तो मंगल का 9 है तो 9 साल 9 साल, बट 1 साल एक्स्ट्रा हो जाता है मंगल में। 1 महीना एक्स्ट्रा हो जाता है 1 महीने। तो ये चीजें हम इस तरह से न्यूमरोलॉजी में, वैदिक न्यूमरोलॉजी से इसको निकालते हैं। ओके। महादशा आपको वो जर्नी बताएगी, इस समय कैसा जाएगा। अब मेरे पास लोग आते हैं, सर शादी होगी कि नहीं, बच्चा होगा कि नहीं, मेरा जीवन अभी बहुत स्ट्रगल चल रहा है, तो कहीं ना कहीं उसमें महादशा का भी रोल देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, मूलांक से जोड़ के देखा जाता होगा। हर चीज मूलांक भाग्यांक से निकाला, महादशा मूलांक से ही निकाला जाता है। इसका एक पूरा प्रोसेस है, कैलकुलेशन अलग हो जाता है। हाँ, बोले ये बहुत नया टॉपिक है और इस पे हम बहुत जल्द एपिसोड लेके आएंगे सर के साथ। नहीं, बिल्कुल। हाँ, तो ये सारी चीजें ऐसे देखी जाती है। अब जैसे आपने बोला कंपाउंड नंबर, कंपाउंड नंबर की एक एनर्जी होती है। मान लो आपने बोला सर, जैसे आपने बोला, मान लो किसी का डेट ऑफ बर्थ में 5 नंबर नहीं है, एग्जाम्पल क्या है, 5 नंबर नहीं है, उसने टोटल किया, टोटल करने के बाद उसका 25 से 7 आ रहा है, 25 से 7 आ रहा है, लेकिन 25 तो आया ना, तो 5 नंबर की एनर्जी उसके पास कहीं ना कहीं आ रही है। हाँ, जैसे 15 से 6 आया, मैंने बोला डेट ऑफ बर्थ किसी का 15 से 6 है तो 6 तो है, जो 15 है ना उसकी भी एनर्जी उसके पास आ रही है। लेकिन ये बोला जाता है तो 1 की एनर्जी जो मानी जाती है 70%, 5 की एनर्जी 30%, 70-30 का रूल आ जाता है यहाँ। तो इस तरीके से चीजों को देखते हो सकता है किसी में 60-40 हो। तो ये कंपाउंड नंबर की एनर्जी होती है, ये बहुत मैटर करता है आपके इस जीवन में। हम लोग इसी से प्रेडिक्शन करते हैं। 6 नंबर तो है, लेकिन हम ये देख रहे हैं 6 नंबर आ किससे रहा है। ऐसे कितने कॉम्बिनेशन होते हैं सर? तो 81 कॉम्बिनेशन देखे जाते हैं। अगर हम न्यूमरोलॉजी में बात करें टोटल 81 कॉम्बिनेशन है। आपको सब याद रहते हैं सर? 81 को सब प्रैक्टिस करते करते याद हो गए सर, क्या करें। और याद सबको हो जाता है। अगर मैं बात करूँ प्रैक्टिस, देखिए न्यूमरोलॉजी प्रैक्टिस पे डिपेंड करती है। जितना आप प्रैक्टिस करते हैं, जितना आप लोगों की कुंडली देखते हैं, और सबसे सिंपल सी बात है, इसमें पढ़ाई करनी पड़ती है। जितना आप अपने आप को अपडेट करते हैं, मैं 81 कॉम्बिनेशन आपको ऐसे समझा दे तो सबको याद हो जाएगा। मूलांक 1, भाग्यांक कुछ भी हो सकता है, 1 से लेके 9 नंबर हो गया, 9 हो गए,
मल्टीप्लाई बाई 9 कितना हो गया? 81। मतलब 1 मूलांक 1 से लेके 9 भाग्यांक, 2 मूलांक 1 से लेके 9 भाग्यांक, 3 मूलांक 1 से लेके 9 भाग्यांक, 4 मूलांक 1 से लेके 9 भाग्यांक। और एनर्जीज उस पर डिपेंड करी जाती है कि कौन सा नंबर किसके साथ एनर्जीज में चल रहा है। इसमें प्रूफ है। हमें ये जो आपने बताया ना 81 कॉम्बिनेशन, ये हम डिस्कस करेंगे कभी। इससे हम लोगों को करियर में हेल्प करते हैं। क्या करियर, कौन सा प्रोफेशन अच्छा है, आपकी जर्नी, आपका लाइफ कैसा जाएगा, यही 81 कॉम्बिनेशन बताते हैं। तो मतलब अगर किसी को अपना करियर स्टार्ट करना है कॉलेज से निकल के, तो उसे न्यूमरोलॉजी करानी चाहिए। 110% करानी चाहिए सर। बाकी पॉडकास्ट देख रहे हैं, बाकी समझदार आप हैं, हम तो सिर्फ आपका एक विलिविसर हो सकते हैं, आपको गाइड कर सकते हैं। एक करियर काउंसलिंग जरूर करानी चाहिए आपको, क्योंकि पूरी लाइफ आपकी उस पर डिपेंड करती है। लोग बोलते हैं सर हम बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, मेरे पास बहुत क्लाइंट आते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि आप जो बिजनेस कर रहे हैं, जो आप जॉब कर रहे हैं, क्या वो आपके नंबर के पास एनर्जी है कि नहीं है आपके पास। आप रियल एस्टेट में काम कर रहे हो, आपके पास 2, 5, 8 है ही नहीं, 8 नंबर है ही नहीं, और आप लगे हुए हो, मेहनत कर रहे हो, नंबर की एनर्जी नहीं, तो आपको वो एलिमेंट्स होने जरूरी है। इसको हम एलिमेंट्स की बात करते हैं, कभी बात करेंगे। बिल्कुल। वो एलिमेंट्स ही नहीं, आप कर रहे हो, मेहनत करते रहो। फिर बोलते ना सर हमने मेहनत करके ये चीजें बनाई, बहुत मेहनत की, बट वो क्यों है? वो नंबर सही नहीं है आपके पास। आप एजुकेशन में चले गए, मतलब आप बहुत पढ़ा रहे हो, आपके पास 3 नंबर नहीं है, 2 नंबर भी नहीं है, 7 नंबर भी नहीं है, करते रहो मेहनत। इन तीनों में से कोई भी एक नंबर है, देखिए मेहनत तो करोगे, चीजें आएंगी, बट जो सक्सेस चाहिए ना वो नहीं मिलेगा बस। और अगर इन तीनों नंबर में से कोई एक नंबर भी आ रहा है तो आप एनर्जी मिलती है। 3 नंबर ज्यादा माना जाता है, 3, 2, 7 को हम एजुकेशन में रिप्रेजेंट करते हैं, और 6 नंबर को भी दिखाते हैं। कोई 6 नंबर भी गुरु है। अच्छा, 6 नंबर भी गुरु है। मैं ऐसे बताता हूँ, अगर किसी को मेडिकल लाइन में जाना है, आप अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना चाहते हो, तो ग्रिड में देखिए 3 नंबर 7 नंबर है कि नहीं। दोनों में से कोई एक भी है तो भेज दो। हाँ, 3 और 7 नहीं, दोनों का होना जरूरी है। अगर अच्छा है, अगर नहीं है तो 2 नंबर और 9 नंबर भी देखिए। फिर 2 नंबर और 9 नंबर, अच्छा, ये हेल्थ केयर इंडस्ट्री को दिखाते हैं, मेडिकल लाइन को दिखाते हैं। एक बहुत बड़ा डीप साइंस है सर, अगर एनालॉजी में बात करूं। और वो एक पॉडकास्ट पे कवर नहीं हो सकता, क्योंकि हम ग्रिड देख के भी करियर प्रोफेशन बताते हैं। बिल्कुल, यस। थैंक यू सर इस पॉडकास्ट में जुड़ने के लिए। और जो आपने मतलब डे नंबर की जो चीज समझाई है, मतलब मेरे माइंड में इतने क्वेश्चंस थे, लेकिन अब मैं 0 क्वेश्चंस पे हूँ कि मुझे बिल्कुल समझ आ गया ये टॉपिक, और मेरे व्यूअर्स को भी आया होगा डेफिनेटली। और अच्छी बात ये है कि अब आपकी ऑडियंस ने अगर देखा होगा तो उनको एक, देखिए क्या होता है, जब हमको ये पता चलता है ना मेरे पास नंबर आ रहा है, तो हमें खुशी मिलती है, करेक्ट, अच्छा फील होता है। बिल्कुल। और आपके ऑडियंस को भी अच्छा फील हो रहा है। और उनके पास अगर वो नंबर नहीं था, उनका डे रूलर नंबर अगर वही आ गया, मतलब 5 नहीं था, और जन्म बुधवार को हो गया है, तो उनको फील हो रहा होगा यार चलो मेरे पास 5 नंबर आ गया। जिनके पास 6 नंबर नहीं था, शुक्रवार को जन्म हो गया, तो उनको अच्छा फील हो रहा होगा। तो हम लोग का पर्पस यही है कि चीजों को अच्छे तरीके से आपको बताएं, और आप अपने जीवन में अपने नंबर की एनर्जी जो है उसको अच्छे से अप्लाई करिए। यही न्यूमरोलॉजी है, सिंपल सी बात है। और आपको भी अपनी ग्रिड में कौन सा नंबर मिला है डे नंबर से, वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है कि हमारी बताई हुई चीजें आपको मतलब पसंद आ रही हैं और आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं हेल्प कर रही हैं। यस। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच अनमोल जी, थैंक यू सो मच। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।